YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सीवान के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में जाप पार्टी के भावी प्रत्याशी ध्रुव जी के चुनावी जनसंपर्क में लोगों का अपार जनसमर्थन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार जाप के मुखिया पप्पू यादव बिहार में एक नए विकल्प के रूप में उभरे हैं, तो उससे जाप के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है। एक विशेष इंटरव्यू में ध्रुव जी ने कहा कि सभी नेताओं ने सिर्फ महाराजगंज को छलने का काम किया है। मुझे जनता ने जिताया तो महाराजगंज का तकदीर बदलने का काम करूंगा। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं असरा हुसैन, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में और आज हम बात करेंगे महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की। देखा जाए तो विगत 5 वर्षों से यहाँ हेम नारायण विधायक हैं। कई तरह के काम करने का वो दावा भी करते हैं और कई तरह के काम में वो फेल भी रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव की पार्टी जाप से भावी प्रत्याशी विश्वनाथ यादव ध्रुव जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। ध्रुव जी, काफ़ी कड़ा मुकाबला है आपका, एक तरफ एनडीए और एक तरफ आरजेडी। ऐसे में कितना टिक पाएंगे आप और कितना कड़ा मुकाबला रहेगा विशेष रूप से आपका? पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। और आपने जो प्रश्न किया है कड़ा मुकाबला जी, हमसे तो माने हमको तो लग रहा है कि किसी से मुकाबला ही नहीं है। क्यों नहीं है? बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके सामने। कौन सा दिग्गज है? हम तो दिग्गज किसी को समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे पप्पू यादव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव क्या कहा, कोई टिकेगा जी को मिला? अभी तक टिका है? वो कोरोना हो, बाढ़ हो, आफत हो, विपद पड़े, जो भी सुख दुख जो भी हो, हमारे नेता का कोई टिकता है जी? तो यहाँ तो पूरे बिहार में राजद और एनडीए एक दूसरे के सामने गोटी खेल रहे हैं। ये गोटी उसके पास, वो गोटी इनके पास। पप्पू यादव को छांटा जा रहा है, क्या लग रहा है? हम लोग किसी के पास जाते हैं? हम लोग किसी की जरूरत है? हमारे नेता का किसी परिचय के मुहताज थोड़े हैं। बात तो सही है। हमारे नेता परिचय के मुहताज तो है नहीं, वो अपने काम करते हैं। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं और हम लोग को इंसान के इंसानियत से मतलब है। वैसे आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। क्षेत्र के लोग क्या बता रहे हैं आप जहाँ भी जनसंपर्क करने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ हमारे विधानसभा में 8 पंचायत पूरा बाढ़ से डूब चुका था। ठीक है। मैंने यहाँ 24 दिन रातों दिन एक करके छाती भर पानी में घूम घूम के, हम लोग हवाई नेता नहीं है, पूरा पानी में घर घर घूमे हैं। एक दिन सर्वे किए हैं और दूसरे दिन हमसे जो सकान मेरा हो सका, मैंने हर आदमी को जो ही कहना हमको समर्थ था वो हमने पहुंचाया है और घर घर जाके पहुंचाया है, पानी में चलकर पहुंचाया है। ऐसे नहीं है कि आइएगा और खाना ले जाइए, ये सब हम लोग नहीं करते। चुनाव में विशेष रूप से मुद्दे क्या हैं इस बार आपके खास तौर पे? हमारे यहाँ जो भी मुद्दा, जो लोग बाढ़ में डूबे थे, बाढ़ जब भी आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, उसका लोग निदान मांग रहे थे, जिसका कोई आप लोग निदान सोचिए। मैंने सर्वे किया है और देखा है कि कहाँ से कौन सा गांव, कौन सा पंचायत, कहाँ पर क्या करने से कहना इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा, वो मेरे डायरी में लिखा हुआ है। और हम लोग वादा फरोशी नहीं करते हैं, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया है। एक वादा मैंने किया है कि आपकी मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मेरे शरीर में एक एक कतरा भी खून रहेगा तो निश्चित रूप से करूँगा। बाकी ये काम, अगर महाराजगंज की तमाम जनता ने, तमाम मतदाताओं ने आपको चुन लिया, आप यहाँ से जीत गए और विधायक बन गए, कैसा विधानसभा क्षेत्र देखना चाहते हैं आप? हम वैसा विधानसभा क्षेत्र देखना चाहते हैं ये लोगों की बाढ़ से, सुखाड़ से, जो शिक्षा है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, इस सबसे कनावा लोग
आगे निकले। आपको लगता है कि जो लोग भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि बने, विधायक हो या MP हो, वाकई महाराजगंज की जनता के साथ, विशेष रूप से महाराजगंज के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा किया गया है? आपने और आपको मालूम होगा जो यहाँ से नेता कोई चुनाव ही नहीं किया। नेता जब कार्यकर्ता से नेता बनता है ना, तो वो कार्यकर्ता से लेकर जनता की जो दुख है वो समझता है। हवा हवाई जब आएगा, जो जमीनी नेता नहीं होगा वो क्या समझेगा? नेता तो यहाँ चुनाव ही नहीं किया। एक नेता चुना है हमारे यहाँ देवरंजन बाबू, 1 साल खातिर वो भी बने, तो उन्होंने तो गरीबों का खून, नस से खून चूसा था, उसमें वो परिपूर्ण है। वो तो कोई ना कार्यकर्ता है ना नेता है। अच्छा हुआ लोगों का किडनी वगैरह बच गया। हाँ, और दूसरे जो नेता हमारे चुने, अभी अभी जो नेता हमारे वर्तमान में हैं विधायक जी, उन्होंने तो पूरा राजनीति को व्यापार बना लिया। चलिए ध्रुव जी से हम बात करेंगे, कुछ और लोग बात कर लेते हैं। आप लोग इनका साथ क्यों दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं सिटी न्यूज़ भारत को धन्यवाद देता हूँ ताकि आप मेरे पास पहुँचे हैं और हमारे माननीय मेरे विधायक जी के पास पहुँचे हैं। जी देखिए, हम लोग का साथ देने का सबसे बड़ा ये है कि हम लोग, ये हमारे नेताजी हैं, ये गरीबों की सेवा करते हैं। आप देखें, दहाड़, सुखाड़ या इसके अलावा कई सारे ऐसे समस्याएं हैं जो इन्होंने पूरे 1 महीना गरीबों के बीच, लोगों के बीच सेवा किए हैं। तो अब आप बताइए कि हम इनके साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? क्या हम विधायक जी गए थे? विधायक जी तो कई दिन से कहा, मैं पता नहीं कहाँ वो आलू बेच रहे हैं, कहाँ व्यापार कर रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे हैं, तो पता नहीं है आज तक। लोग कहते हैं ठेकेदारी कर रहे हैं। ठेकेदारी हाँ, हो सकता है। आप तो कई बार गए होंगे उनके पास, चैनल है ना आपका जी, आप कई बार गए होंगे, आपको ही पता होगा कि कैसा व्यापार करते हैं। और केवल पैसे से व्यापार करते हैं, पैसा लो और व्यापार करो, पैसा लो और व्यापार करो। तो जनता तो, अरे पब्लिक है, सब जानती है। लगता है आपको कि यहाँ की जनता समझदार है? नहीं, देखिए, पब्लिक की जहाँ तक सवाल है, पब्लिक ये इलेक्शन के टाइम ही मोटिवेट होती है। मोटिवेशन करने का बहुत सारा तरीका होता है। पब्लिक भी समझ चुकी है कि किस प्रकार का मोटिवेशन हो रहा है और कैसे मोटिवेट होंगे हम लोग। अब उससे वो क्या होगी, वंचित नहीं होगी। कुछ और भी लोग हम बात कर लेते हैं। विशेष रूप से आपको लगता है कि इस बार एनडीए और राजद से लोगों का मोह भंग हो गया? एकदम हो गया है। राजद ने जो छलावा किया पहले वो कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने एनडीए को भी, नीतीश सरकार एनडीए को हमने मौका दिया। वो हमारे पहले के जमाने 90 के दशक था, वो लालू जी वाला वो छोड़िए, ये न्यू दशक है जिससे हम लोग उम्मीद किए थे कि ये लोग हमारी चेंज हम लोग क्यों किए कि हमारा विकास हो, लेकिन उससे भी बड़ा धोखा, वो भी ये 2010-15 के दशक में, ये हम तमाम जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ सरकार का। चलिए, सभी दावे खोखले हो गए। जमीनी स्तर पे तो वाकई महाराजगंज में काम नहीं दिखता है। अगर काम दिखता तो ना बाढ़ आता, ना सुखाड़ होता और ना ही यहाँ बेरोजगारी और शिक्षा की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो खराब रहती। विशेष रूप से चुनाव काफ़ी करीब है, अगले महीने नॉमिनेशन है और नवंबर में सरकार भी बन जाने हैं। ऐसे में महाराजगंज की तमाम जनता से, तमाम मतदाताओं से विशेष रूप से क्या अपील करेंगे? मैं अपने तमाम जनता जनार्दन जो मेरे मालिक हैं, वोटर ही मालिक होता है। बिल्कुल, नेता का वोटर ही मालिक होता है। और उम्मीद है कि अगर यहाँ की जनता इनको चुन लेती है तो तमाम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र का जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, ये एक बेटा और सेवक बन के काम करेगा। अपने सहयोगी चंदन और मनीष के साथ उसराव राजा, सिटी न्यूज़, महाराजगंज, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।